बड़ी खबर आपको बता दें, ब्रिक्स सम्मेलन के लिए रूस रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी की राष्ट्रपति पुतिन से होगी मुलाकात। रूस के कजान शहर में ब्रिक्स समिट में लेंगे हिस्सा। पीएम मोदी राष्ट्रपति पुतिन से द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी होगी मुलाकात। रूस रवाना होने से पहले बोले पीएम मोदी, भारत ब्रिक्स के लिए बहुत महत्व देता है, पीएम मोदी ने कहा, और मैं वहां अन्य नेताओं से मिलने के लिए भी उत्सुक हूं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात होगी और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात होगी। ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रूस रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी की राष्ट्रपति पुतिन से होगी मुलाकात। रूस के कजान शहर में ब्रिक्स समिट में लेंगे हिस्सा और पीएम मोदी की पुतिन से द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और ऐसे में ब्रिक्स सम्मेलन के लिए रूस रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी की राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात होगी और ऐसे में रूस के कजान शहर में ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेंगे। और ऐसे में ब्रिक्स सम्मेलन के लिए रूस रवाना हुए पीएम मोदी। और वहीं ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी जुड़ चुके हैं। प्रदीप कुमार जी, ब्रिक्स सम्मेलन के लिए रूस रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऐसे में पीएम मोदी की राष्ट्रपति पुतिन से भी मुलाकात होगी। तो ये जो ब्रिक्स समिट सम्मेलन है, इस समिट में कौन कौन से देश हैं भारत के अलावा जो शामिल होंगे? देखिए, ब्रिक्स समिट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रवानगी हो चुकी है। सुबह ही वो कजान शहर के लिए रवाना हुए हैं, जो रूस का प्रमुख शहर है, और यहीं पर ये समिट हो रही है। तो ये काफी महत्वपूर्ण समिट रहने वाली है। ब्रिक्स समिट के इतर प्रधानमंत्री कई द्विपक्षीय बैठकें करेंगे, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे और जिस तरीके से आपसी सहयोग, रणनीतिक कूटनीतिक संबंध और इसके अलावा अन्य जो व्यापारिक निवेश के जो संबंध है उनको मजबूती मिलेगी, इसको लेकर प्रधानमंत्री की ओर से रवानगी से पहले बयान भी जारी किया गया। इसको लेकर उत्सुकता जाहिर की है प्रधानमंत्री ने कि वो अपने इस यात्रा को लेकर काफी उत्साहित हैं। तो 5 महीने के अंतराल पर ये रूस की दूसरी यात्रा है प्रधानमंत्री की। पिछले दिनों जुलाई में प्रधानमंत्री रूस गए थे, व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी और रूस यूक्रेन वार के बीच द्विपक्षीय रिश्तों की मजबूती और जो सप्लाई चेन बाधित हुई है वैश्विक स्तर पर, उसको लेकर एक गंभीर मंत्रणा हुई थी। लेकिन भारत और रूस के जो रणनीतिक और सामरिक रिश्ते हैं उनको आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर दोनों देश लगातार नजर आए हैं और भारत ने अपने हितों के मद्देनजर अपने कूटनीतिक जो रिश्ते हैं वो लगातार रूस के साथ मजबूत रखे हैं। कल ही एक सम्मेलन के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर का भी बयान आया, जिसमें उन्होंने रूस के साथ भारत की दोस्ती को प्राथमिक पर इंगित किया और बताया कि ये कितना महत्वपूर्ण है भारत का यहाँ पर रूस के साथ दोस्ती का माहौल, और जिस तरीके से रूस ने हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का साथ दिया है। तो ये ऐसा कोई मौका नहीं आया जब रूस ने भारत का साथ ना दिया हो। तो ये जरूर है कि रूस के साथ जिस तरीके से भारत लगातार अपने संबंध मजबूत कर रहा है, उस दृष्टिकोण से अगर देखें तो विदेश मंत्रालय की ओर से बयान जारी किया गया। कल विदेश सचिव की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, प्रधानमंत्री के दौरे के बारे में बताया गया था। तो ब्रिक्स समिट में जहां भारत, रूस, चीन मौजूद है, इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका, इसके अलावा जो मूल इसका जो स्वरूप था उसमें वैश्विक दृष्टिकोण के जरिए इसमें अन्य देशों को भी लाया गया है। भारत की पहल पर कई अन्य देशों को इसमें शामिल किया गया है। विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर अगर देखें ईरान, इसके अलावा सऊदी अरब, तुर्की, अन्य देश। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर कई द्विपक्षीय वार्ताएं करने वाले हैं और इस बैठक के इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो राष्ट्रपति पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी उसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर वो फोकस करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं इस दृष्टिकोण से ये यात्रा महत्वपूर्ण रहेगी प्रधानमंत्री की, क्योंकि वैश्विक परिदृश्य बदला हुआ है, रूस यूक्रेन वार का जिक्र होता है और ऐसे में भारत और रूस के जो मजबूत रणनीतिक रिश्ते हैं उनको एक नई ऊर्जा मिलेगी, एक जो वैश्विक स्तर पर एक बड़ा मैसेज है। और इसलिए पूरी दुनिया को एक संदेश देते हुए प्रधानमंत्री ने अपनी रवानगी से पहले जो बयान जारी किया, ब्रिक्स समिट को काफी महत्वपूर्ण बताया
और उसमें भारत की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। तो जलवायु परिवर्तन की चुनौती हो या फिर वैश्विक स्तर पर अन्य मुद्दे हों, उनको यहाँ पर साझा करते हुए, साझा दृष्टिकोण को यहाँ पर पेश करते हुए यहाँ पर इस सम्मेलन में शामिल होगा भारत। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अन्य राष्ट्र प्रमुखों से भी मुलाकात करने वाले हैं, जिनकी साइडलाइन मुलाकात की अभी चर्चाएं चल रही हैं। और यही वजह है कि जो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मौजूदगी रहने वाली है, वो काफी महत्वपूर्ण रहेगी। तो उस पर भी नजरें रहने वाली हैं कि क्या साइडलाइन बैठक यहाँ पर चीन के साथ होगी या नहीं। जी, प्रदीप कुमार जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।